सो हेलो स्टूडेंट्स, अब पिछले जो क्लासेस हैं वो आप करके आएंगे, मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 लीनियर इक्वेशन की। जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस तो वैसे ही है, बट आपको थोड़ा सा उसमें मेथड चेंज करने होते हैं। अभी तो वो जब आएंगे तो आप समझ ही जाओगे कि कैसे क्वेश्चन है। बट हाँ, वीडियो अब आपने अगर क्लिक किया है, स्टार्ट किया है, तो थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि बिना पेशेंस तो आप नहीं सीख पाओगे। पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा होगा आपको। जनरली हम क्या देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है वो ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल देखो कहाँ है, डिनोमिनेटर में वेरिएबल डाल दिया। अब क्या करें, कोई बहुत ऐसा मुश्किल काम भी नहीं है, किया जा सकता है क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इसको पहले नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे, आ जाओ देखो। तो आप बोलेंगे पुट, क्या बोलेंगे, पुट 1/x इक्वल्स टू m एंड 1/y इक्वल्स टू m। अब ऐसा करने से क्या होगा कि वेरिएबल x और y हट के वहां पर m और n आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, ये जो 2/x लिखा है, क्या आपको नहीं लगता ये ऐसा कुछ है? 2 × 1/x, अरे ऐसे ही तो है। अब अगर आप ऐसा देख रहे हो तो इसको 1/x जो है उसको हम लिख सकते हैं m। क्या लिख सकते हैं, m। तो इसको क्या लिख सकते हो फिर आप, 2m। तो आप समझ रहे हो, ये जो 2/x है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2m आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2/x को क्या लिख दूंगा मैं, 2m, वैसे ही माइनस आ जाएगा। अब ये जो 3/y है, आपको नहीं लगता ये 3/y को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 1/y, तभी भी तो यही होगा। अब क्या होगा, ये जो 1/y है इसको हमने क्या बोल रखा है, क्या पुट करना है, n। तो ये फाइनली 3/y को क्या लिख देंगे अपन, 3, और 1/y के बदले क्या लिख देंगे, n। तो 3/y को 3n लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा 3n। अब इक्वल टू कितना आ गया, 15। अब अगर आप पहला इक्वेशन कैसे आ गया वो समझ गए होंगे, तो आप तो ये बता ही सकते हो, फिर ट्राई करो बताने का। जैसे यहाँ पर 8/x है, तो बताओ 8/x को क्या लिखोगे, उसको हम लिख देंगे 8m, फिर लिखेंगे प्लस, एंड 5/y को क्या लिखोगे बताओ, 5n लिखेंगे। एन इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, देखो 77। अब ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। पहले के वीडियोस अगर तुमने देखे होंगे तो बड़े आराम से हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोएफिशिएंट सेम करके। यहाँ चेक करो, m है, यहाँ पर भी m है, यहाँ 8 है लेकिन यहाँ कितना है, 2 है। तो आप एक काम करो, ये जो इक्वेशन है इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिख दो। इसको कैसे दिखेगा बताओ, 2 2 ज़ा 4m, माइनस का माइनस लिखो पहले, 2 3 ज़ा 6 और n, 2 15 ज़ा 30। तो ये हो गया बेटा एक इक्वेशन। और दूसरा वाला क्या हो गया, 8m, ओ सॉरी, हमको सेम बनाना है, राइट। तो 2 है, उसको अगर 8 बनाना है तो हमको इंटू 4 से करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तो 4 से जब इंटू करोगे तो देखो क्या बनेगा, 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा, 8m, माइनस का माइनस लिखोगे, 4 3 ज़ा कितना होगा, 12n, इक्वल टू 4 15 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा, 60। अब उसी प्रकार यहाँ वाला देखो क्या है, 8m + 5n इक्वल टू 77। तो हमने किसी एक कोएफिशिएंट का जो है वेरिएबल सेम कर लिया, किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम कर लिया, और वो है m। m का सामने में जो कोएफिशिएंट था दोनों जगह क्या है, 8 है। अब हम बड़े आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट कैसे करोगे, इसमें से अगर ये माइनस कर दिया तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा वो। अब देखो कैसे कटेगा, सॉल्विंग, अच्छा इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए आप, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए, और फिर क्या बोलेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले तो एक के नीचे एक लिख लो आप इसको, 8m माइनस में 12n इक्वल टू 60 आ जाएगा, और इसको भी देख लो क्या आ जाएगा, 8m प्लस में आ जाएगा 5n, n इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, 77। अब आप चेक करो, इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस। अगर आप ऐड करते हो इसको तो साइन चेंज नहीं होगा, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होता है। एंड अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो सेम ही साइन रहेगा दोनों का, और दोनों हो जाएंगे ऐड। तो ऐसी हालत में हम नीचे वाले का साइन चेंज कर सकते हैं माइनस लगाकर।
जब भी आप माइनस लगाते हो नीचे के सब साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस प्लस, इसका पहले क्या था साइन प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। पहले क्या था प्लस, तो अब क्या हो जाएगा माइनस। पहले क्या था प्लस, तो अब क्या हो जाएगा माइनस। ये हो गया साइन चेंज वाले, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 8 में से 8 गया 0, लिखने की जरूरत नहीं होती बेसिकली आपको, आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ चेक करो, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17। एन साइन लग जाएगा बेटा बड़े नंबर का, दोनों में से बड़ा कौन है। आप सोच रहे होंगे इसका साइन प्लस है फिर भी मैं माइनस क्यों बोल रहा है। अरे भाई याद नहीं है क्या, चेंज किया हमने, याद होना चाहिए आपको। ये चेंज करने के बाद उसका साइन क्या हो गया था माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये ऐड होके 17 हुआ, साइन लग गया बड़े नंबर का यानी माइनस। अब यहाँ चेक करो प्लस माइनस माइनस, 77 में से 60, अच्छा इक्वल टू लगा दो पहले। यहाँ 77 में से 60 गया तो कितना आ जाएगा साइन, वैल्यू 17, और बड़े नंबर का साइन ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है। इसका साइन प्लस है कि माइनस है, माइनस है, नया साइन लगाना है ना, तो हो जाएगा माइनस। अब आप अगर ध्यान से देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ माइनस माइनस पहले तो कैंसिल आउट होगा, फिर n इक्वल टू ऑलरेडी 17 है, और ये जो इंटू में था ये भी डिवाइड में जाएगा, और क्या बन जाएगा 17 इंटू 17 जो कि हो जाएगा बेटा 1। पेशेंस रखना, पहले ही बता रहा हूँ, भागोगे तो कोई चीज़ सीख नहीं पाओगे, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जो जनरेशन चल रही है उसमें सबसे कम कोई चीज़ अगर है तो वो है पेशेंस। चलो अब n आ गया है तो किसी भी एक इक्वेशन में हम n की वैल्यू पुट कर देंगे। चलो करते हैं पुट n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कोई भी, जैसे पहला या फिर दूसरा, पहले में कर देते हैं। चलो इन इक्वेशन 1, तो सभी इक्वेशन 1 देखो कैसा है, 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। पुट करते हैं, 8m को एज इट इज रखिए, माइनस में 12, n की जगह क्या डाल दूं 1, इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 60। तो ये आ गया 8m माइनस 12 इक्वल टू 60, ये माइनस 12 इधर गया तो प्लस में हो जाएगा, 8m इक्वल टू 60 प्लस 12, तो 8m कितना आ गया बताओ 48। चेक कर लो सही है कि नहीं है, 48 आ गया। अब m की वैल्यू निकालनी है आपको पहले, तो m के लिए क्या करोगे फिर आप, m के लिए हम करेंगे 48 डिवाइडेड में 8। सब 8 की टेबल में 48, 8 6 48 कट जाएगा, और m का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 6। क्या हमारा एम m और n निकालना था, प्राइमरी एम हमारा m और n निकालना था ही नहीं, हमको निकालना था x और y। अब सोचो यहाँ x और y कैसे आएगा वापस, तो हमने जो पुट किया था उसको अगेन पुट कर दो वापस जैसा था पहले। आप शुरू से m थोड़ी था, वहां पर था 1/x जिसको हमने पुट किया था m, तो अब हम वापस m को 1/x पुट कर देंगे। देखो कैसे, मैं बोलूंगा अगेन पुट m इक्वल टू 1/x एंड n इक्वल टू 1/y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो हमने देखा है m की वैल्यू क्या आई है 6 आई है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1/x इक्वल टू 6। और अगर आप ध्यान से समझते हो तो x को इधर भेज दो, 6 को इधर लेके चले आओ, या फिर ऐसा करो रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/6। तो ये हो गई x की वैल्यू। अब उसी प्रकार y का वैल्यू कितना आया है, सॉरी n का वैल्यू कितना आया है, n का वैल्यू 1, लेकिन n होता क्या है, n होता है 1/y इक्वल टू 1। इसको अगर रेसिप्रोकल भी करते हो तब भी बेटा वही आंसर आएगा y इक्वल टू 1। तो ऐसे करके हमको ये पूरा क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ का भी, और मैं स्लाइड करता हूँ ऊपर भी। तो बेसिकली करना क्या है कि पहले हमको उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो जिन्होंने पहले वीडियोस देखेंगे उनको बाकी चीज़ें आती होंगी। एक स्टेप ऐड हो गई है उसमें हमारा जो वेरिएबल था हमने उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, नीचे में जो x थे उसको m और n पुट किया हुआ। तो चलो ये स्क्रीनशॉट ले लो इस मेथड का। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर दी इसमें, नीचे में वेरिएबल तो है ही लेकिन वेरिएबल भी सीधे सीधे नहीं दिए,
डिनोमिनेटर में या तो ऐड करके दिया या तो सब्ट्रैक्ट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान से देखना। इसमें भी वही करूंगा मैं, क्या करूंगा, पुट कर दूंगा, पुट 1/x + y = m। आप सोच रहे होंगे 10/x + y को पूरे को क्यों नहीं पुट कर सकते, क्या यहाँ 10 दिख रहा है आपको, 10 नहीं दिख रहा, तो आप 10/x + y को पुट नहीं कर सकते, पर हाँ 1/x + y तो हर जगह दिख रहा है, तो इसलिए हम पुट जो है वो 10 को नहीं कर रहे हैं, 1 अपॉन को कर रहे हैं। अच्छा, उसी प्रकार हम पुट कर सकते हैं, यहाँ एंड लिख देता हूँ, 1/x - y को क्या पुट कर देंगे बेटा, n। तब इससे जो नए इक्वेशंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, देखो जरा, 10m + 2n = 4, और दूसरा क्या इक्वेशन बनेगा बताओ, 15m - 5n = -2। 10m + 2n = 4 और 15m - 5n = -2। अच्छा, एक चीज और, यहाँ कोई मेथड का पाबंदी नहीं है, आपको जो मर्जी वो मेथड से आप कर सकते हो। तो अभी मैं आपको इसी को सॉल्व करके बता दूं क्रैमर्स रूल से, क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व करना है। लेट्स सी, तो आप पहले मेरे को फटाफट यहाँ पर ए बी सी बता दो। तो ए की वैल्यू क्या है, a1 की 10, b1 की 2 एंड c1 की 4। जिनको क्रैमर्स रूल के बारे में नहीं याद है वो आप पिछला जाके कर लेना पहले उसको। a2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 15 है, b2 की वैल्यू कितनी है, -5 है, एंड c2 की वैल्यू कितनी है, -2 है। ये मेथड इसलिए भी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें आपको कोई झंझट नहीं होता है कि आप कोएफिशिएंट सेम करो, कोएफिशिएंट सेम करने का झंझट यहाँ नहीं है। तो लेट्स सी, आपको पता होगा क्रैमर्स रूल में 3 चीज़ें निकालनी होती है पहले। सबसे पहला चीज़ क्या होता है, डी, जो कि होता है a1 a2 b1 b2। तो चलो बताओ a1 a2 क्या है, a1 है बेटा 10, a2 क्या है 15, b1 क्या है 2 एंड b2 क्या है -5। अब जिनको याद है क्रैमर्स रूल उनको पता होगा पहले ये इनटू होता है, तो करो इनटू पहले उसको, 10 इनटू में -5, फिर वो होता है फॉर्मूले का माइनस, फिर करते हैं बचे हुए दो लोगों को इनटू, यानी 2 × 15। ये हो जाएगा बेटा -50 और ये हो जाएगा -30। माइनस माइनस सभी को पता होगा प्लस होता है, 50 + 30 कितना हो जाएगा 80, और साइन क्या आ जाएगा माइनस। ये आ गया -80। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, डी की। अब क्या निकालूंगा मैं, dx। तो मैंने बताया पहले भी, अभी भी बता रहा हूँ, बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं, ये बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है आपको। तो क्या c1 c2 लिखो एंड यहाँ लिखो b1 b2। अब आप सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और, हम जो है सीरियसली क्वेश्चन करते हैं। आप अगर ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए लगा रहे हो कि नहीं भैया मैं मज़े लेने के लिए कर रहा हूँ ये वीडियो, तो आपको ये समझ नहीं आने वाली, ठीक है। एकदम सीरियस नोट से ही पढ़ाना पड़ता है, तभी ज़्यादातर क्वेश्चंस हो पाते हैं कम समय में। वरना अगर फालतू की बातें इधर उधर की करूँ मैं, तो मैं भी एक्सटेंड कर सकता हूँ वीडियो को, इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ, बट दैट इज़ नॉट द एम ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है तो उसको वही रहने दो, एंड सपोर्ट करना तुम लोग का काम है, करो चाहे मत करो, ठीक है। तो c1 4 है, c2 कितना है -2 है, b1 कितना है बेटा 2 है, एंड b2 कितना है -5 है। तो आप इसको इंटू कर लो पहले, 4 × -5, फिर आप लिखो माइनस, जो कि फॉर्मूले का माइनस होता है। उसके बाद में आप लिखेंगे बचा हुआ इंटू, यानी कि 2 × -2। ये हो गया -20, और ये माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, और 2 2 से कितना हो जाएगा 4। अब चेक करिए कितना हो गया -16। ये हो गया बेटा dx। अब इस प्रकार से मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पर dy निकालूंगा। dy के लिए क्या लगेगा, यहाँ लगेगा a1 a2, ये रहा c1 c2। अब बताइए a1 a2 क्या होगा, 10 एंड 15, एंड c1 c2 क्या होगा 4 एंड -2। तब चलो इसको अब कर लो इनटू आप, ठीक है। सॉरी, हाँ, इसको इनटू करूंगा तो क्या आएगा, 10 इंटू में क्या करना है मेरे को -2 करना है, फिर माइनस करना है, और 15 इंटू में क्या करना है 4 करना है, ठीक है।
तो ये जाएगा 10 2 ज़ा 20 होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, 15 4 ज़ा कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। अब चेक करो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस होके 80 हुआ पहले और साइन लग गया बड़े नंबर का 60 का, वो कितना लग गया माइनस। इसका मतलब dy आ चुका है -80। तो इसमें हमको कोई कोएफिशिएंट सेम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ ये तीन चीज़ें निकालनी पड़ती है, थोड़ा लेंदी है बट ठीक है, अच्छा है। अगर कभी याद ना आए कि किससे मल्टीप्लाई करे डिवाइड करे, उसमें एरर होने के भी चांसेस होते हैं अच्छे खासे। तो अब अपने पास में, अच्छा मैंने dx dy लिख दिया, आई एम सो सॉरी। हमारे वेरिएबल अगर देखो पुट करने के बाद क्या है, m और n है, तो सही भाषा में इसको dx नहीं dm लिखना चाहिए, इसको भी dx नहीं इसको dm लिखना चाहिए, इसको dy नहीं लिखना चाहिए, इसको क्या लिखना चाहिए dn लिखना चाहिए। और अगर उसको dn लिखा है तो इसको भी क्या लिखोगे dn ही लिखना पड़ेगा। अब आप m और n निकाल सकते हो बड़े आसानी से, ये जो वैल्यूज़ हैं उनकी मदद से। आप चाहो तो पिछला वीडियो पॉज करके लिख लेना जो पिछला है। तो पहले m निकलेगा dm अपॉन d, dm कितना है -60 अपॉन में कितना आ जाएगा -80, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 16 1 ज़ा 16, 16 5 ज़ा कितना होता है बेटा 80 होता है। आप छोटे नंबर से भी कट कर सकते हो उसको। अब बारी है n निकालने की, जो कि होगा dn अपॉन d, dn कितना है -80 और d भी -80 है, तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका मतलब मैं m का वैल्यू पहुंच चुका हूँ 1/5 तक एंड n का जो वैल्यू है वो 1 आ चुका है। अब 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ही। अब मैं क्या करूँगा, अगेन पुट, हमारा मेन मुद्दा क्योंकि m और n निकालना नहीं है, हमारा मेन मुद्दा है x और y निकालना, तो मैं करूँगा अगेन पुट m इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई एंड n इक्वल टू 1/x माइनस वाई। अब इसको चलो पुट करते हैं, तो 1/x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 1/x प्लस वाई आ जाएगा 1/5 एंड 1/x माइनस वाई जो है वो आ जाएगा 1/1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 ज़ा कितना हो जाएगा 5 और x प्लस वाई इंटू 1 यानी x प्लस वाई, यहाँ पर बन जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 ज़ा कितना होगा 1 एंड x माइनस वाई इंटू 1 यानी x माइनस वाई। अब जिन लोगों को इसके आगे सॉल्व करना आता है तो वो आगे स्किप कर दो वीडियो, और जिनको नहीं आता है वो देख लो ध्यान से। x प्लस वाई का वैल्यू आ गया है 5 एंड x माइनस वाई का वैल्यू आ गया है 1। अब दोनों आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। ऐसे नंबर दो चाहिए जिनका एडिशन 5 होता हो और सब्ट्रैक्शन 1 होता हो। तो 3 प्लस 2 कितना होता है, 3 प्लस 2 5 होता है और 3 माइनस 2 कितना होता है 1। तो इसका आंसर एक्चुअली 3 और 2 है, बट ठीक है सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। y का साइन प्लस में माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। x का वैल्यू आ गया 6/2, x का वैल्यू आ गया 3। अब ऑब्वियसली अगर यहाँ 3 पुट करोगे आप तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा, तो y इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस में 3 जो कि आ जाएगा बेटा 2। तो y का वैल्यू भी आ चुका है 2। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पहले से ही मैंने थोड़ा सा काम करके रखा है ताकि समय बचे, इतना क्योंकि सभी को समझ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशल होता है, इसमें आपको दिखेगा ये नंबर्स दिख रहे हैं आपको, कुछ पैटर्न दिख रहा होगा आपको, जो यहाँ n के सामने वो यहाँ m के सामने एक्सचेंज है बेसिकली 27 27 31 31, पर यहाँ m के सामने जो यहाँ n के सामने, और जो यहाँ n के सामने है वो यहाँ m के सामने है। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हमको एक बार करना होता है ऐड और एक बार करना होता है सब्ट्रैक्ट, उससे हमको दो नए इक्वेशन मिलते हैं, उसको सॉल्व करना होता है। थोड़ा लंबा चला जाता है बट ठीक है कोई बात नहीं। 27m प्लस 31n इक्वल टू 85, प्लस में करना आप 31m प्लस में 27n इक्वल टू 89। देखो ऐड करो, देखो क्या आता है, ये कितना आ जाएगा 58m प्लस ही है सब जगह 58n एंड ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 14 का 4 1 4 कैरी 8 प्लस 16 आ गया 70। अगर आप ध्यान से देखो सबके सब 58 से डिवाइड होने वाले नंबर है, तो आप डिवाइड बाय 58 कर दो, मालूम है क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा m प्लस क्या मिलेगा n, और ये पता है कितने सा होगा 3 सा।
आप डिवाइड करके देख लेना, ये अपने लिए 1 था, ये 2 था, तो ऑब्वियसली ये इक्वेशन कौन सा होगा 3 होगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो कौन सा होगा 4। फिर हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, चलो देखते हैं। तो 27m प्लस 31n इक्वल टू 85 ले लिया, और 31m प्लस 27n इक्वल टू 89 ले लिया। कुछ लोगों को लग सकता है कि ऊपर लिखना चाहिए था इसको, बट ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सही आएगा। अच्छा, एक बार मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट जब भी करते हो तो साइन चेंज हो जाता है, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 31 में से 27 गया तो 4, और क्या आ जाएगा m। साइन किसका लगेगा बेटा, बड़े नंबर का, यानी कि माइनस। अब यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, 31 में से 27 गया तो फिर से 4 बचेगा, n बचेगा, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, जो कि है प्लस, इक्वल टू। यहाँ सब्ट्रैक्ट करो, 89 में से 85, वो भी 4 बनेगा, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, यानी कि माइनस। इसको होल इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, कैसा दिखेगा देखो, माइनस m प्लस n इक्वल टू -1। ये बन जाएगा तुम्हारे लिए इक्वेशन नंबर 4। अब आप क्या करो, सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। तो 3 में क्या हो जाएगा, m प्लस n इक्वल टू 3 हो जाएगा, एंड माइनस m प्लस n माइनस m प्लस n, ये हो जाएगा बेटा -1। तो अब आप इसको ऐड कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2n हो जाएगा, और 3 -1 हो जाएगा, तो 3 -1 कितना होता है 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो n इक्वल टू आ जाएगा 2/2, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। आप पुट कर दीजिए, m को कितना पुट करोगे m को, सॉरी m नहीं, n को पुट करोगे आप 1, किस में पुट कर दो, इन इक्वेशन 3 में। तो 3 में जो इक्वेशन है m प्लस n इक्वल टू 3, n की जगह 1 आया, m की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1, यानी m की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हो गया आपका m और n का आंसर। पर आपको याद होगा, हमारा मेन मुद्दा m और n निकालना कभी नहीं था, हमको निकालना था x और हमको निकालना था y। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में निकाल लेते हैं, अगेन पुट करके। सॉरी, मैं देखना भूल गया, क्या था, m के बदले x - 2 और y + 3, ठीक है, यस। तो मैं बोलूंगा अगेन पुट m इक्वल टू 1/x - 2 एंड n इक्वल्स टू 1/y + 3। यहाँ से जो हमने वापस पुट कर लिया इसको, x - 2 m के बदले और n के बदले y + 3। अब जो वैल्यूज आएंगी m और n की, जो मतलब i है, उसको हम पुट कर देते हैं, यानी कि m इक्वल टू कितना है हमारे पास में 2 एंड n कितना है बेटा 1। m के बदले कितना डालना है, 1/x - 2 इक्वल टू 2 एंड n के बदले कितना लाना है, 1/y + 3। तब ये हो जाएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है। आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1 1 = 1 हो जाएगा, और ये जब इंटू होगा तो 2 × x - 2 हो जाएगा। ये 1 2 × x 2x 2 2 ज़ा कितना 4, इसको इधर भेजोगे कितना आ जाएगा 1 + 4 इक्वल टू में कितना आ गया 2x। एंड फाइनली 5 इक्वल टू 2x आ गया, तो x का वैल्यू आ गया बेटा 5/2। x का वैल्यू क्या आ गया 5/2। अब यहाँ देख लो, यहाँ पर भी जब आप इंटू करोगे, ओ सॉरी मैंने यहाँ n लिख दिया, सॉरी, n के बदले मुझे लिखना है 1/y + 3 और उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 1। तो इसका मतलब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा 1 1 ज़ा कितना हो जाएगा 1, एंड यहाँ हो जाएगा 1 से इंटू करोगे तो y + 3, इसको फाइनली इधर भेजोगे तो 1 - 3 हो जाएगा, जो कि होता है -2। तो y की वैल्यू आ गई -2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। आप इसको फिर स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हो घर पे भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत
पुट करना पड़ेगा हमको। किसको पुट करना है अभी आप सोच कर बताओ। इसमें 1/3x प्लस वाई है एंड 1/3x माइनस वाई है, तो आप उसी को पुट कर दो m और n। तो मैं बोलूँगा पुट 1/3x प्लस वाई इक्वल टू m एंड में 1/3x माइनस वाई इक्वल टू में क्या पुट करूँगा m। अब अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो वहाँ पर 1 ही था, तो क्या आ जाएगा m प्लस n इक्वल टू में क्या आ जाएगा बताओ 3/4। उसी प्रकार इतना भाग तो m बन जाएगा, लेकिन नीचे में क्या बचेगा 2, तो इसको लिखना पड़ेगा m अपॉन क्या 2 माइनस इतना भाग, ये तो n बन जाएगा और उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा -1/8। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों जगह डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ नंबर दिख रहे हैं। हम नहीं चाहते कि वहां पर नंबर हो, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 4 एंड मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 8। उससे क्या होगा जरा ध्यान से देखना, ये नीचे का 4 कट जाएगा। यहाँ जब आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये तो कटेगा ही कटेगा, पर क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है तो 2 भी कट जाएगा। देखो कैसे, इंटू करो, हर एक से इंटू होगा, ये बन जाएगा 4m, ये बन जाएगा 4m और यहाँ हो जाएगा 4 × 3/4, इसमें 4 और 4 निकल लेगा। वैसे ही यहाँ सोच के देखो क्या होगा 8 × m/2 माइनस 8 × n/2 इज इक्वल्स टू 8 × -1/8। तो यहाँ से तो निकल गया, 2 4 भी निकल गया, 2 4 फिर से निकल गया। तो अपने पास जो फाइनल इक्वेशन बच रहे हैं उसको मैं बताता हूँ, 4m + 4n इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3, और यहाँ पर क्या आ गया 4m - 4n इक्वल टू कितना आ गया -1। तो ये बन गया मेरे लिए इक्वेशन नंबर 1 और ये बन गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ जो देखें तो मैं देखो कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, तो ऑलरेडी देखो n का कोएफिशिएंट सेम है और साइन डिफरेंट होना चाहिए, वो भी साइन डिफरेंट है। तो फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। 4m + 4n इक्वल टू 3 और 4m - 4n इक्वल टू -1। अब आप अगर इसको ऐड भी कर देते तो ये कट जाएगा और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8m हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 - 1, 3 - 1 कितना होता है बेटा 2। अब आप m की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, जाएगी 2/8, तो m की वैल्यू होगी बेटा 1/4। अब मैं करूंगा इसको पुट m इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर दो। चलो 1 क्या है इक्वेशन, ध्यान से देखो 4m + 4n इक्वल टू 3। इसमें m के बदले जब मैं 1/4 डालूंगा तो देखो क्या होगा, 4 और 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा 1 + 4n इक्वल टू क्या बचा बेटा 3। अब मैं क्या करूंगा 1 को इधर भेजूंगा तो क्या बचेगा 4n इक्वल टू 3 - 1 हो जाएगा, 4n इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड n इक्वल टू हो जाएगा 2/4। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4। तो देखो n का भी वैल्यू आ चुका है, तो दोनों को बॉक्स कर देता हूं मैं। n की वैल्यू आ गई 1/4 और n की वैल्यू आ गई है 1/2, m 1/4 n 1/2। हमारा मेन मुद्दा m और n निकालना था ही नहीं, हमारा मेन मुद्दा था x और y निकालना। तो हम क्या करेंगे अगेन पुट, जिससे हमने उसको चेंज किया था उसमें वापस उसी रूप में उसको हमको लाना पड़ेगा। यानी कि क्या लाना पड़ेगा, अच्छा इसका जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप क्वेश्चन कर सकते हो उसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, आगे में क्या वैल्यू थी वो याद रखना पड़ेगा। m की वैल्यू 1/4 और n की वैल्यू 1/2। m की वैल्यू है 1/4 एंड n की वैल्यू है 1/2। मैं बोलूंगा पुट m इक्वल्स टू 1/3x + y एंड n के बदले 1/3x - y। ये कोई मैं अपने मन से पुट नहीं कर रहा हूं, अभी जो आपने पहले पुट किया हुआ था ना, इसके बदले m रख दिया था, इसके बदले n रख दिया था, तो वापस से आपको उसको अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट किया आपने। देख लो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो आराम से, 1/3x + y को m पुट कर रहे हैं वापस से। अब चलो आगे का सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो m इक्वल टू 1/4 था ना, तो ये हो जाएगा 1/3
3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 एंड n क्या था 1/2 था। तो जैसे ही n के बदले पुट करते हो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 वन जा कितना हो जाएगा 4 और ये बन जाएगा 3x प्लस वाई, 2 वन जा कितना हो जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3x माइनस वाई। तो ये बन गया आपके लिए इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा ये दिख नहीं रहा है, मैं अभी फिलहाल के लिए 3 मान लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ 4। अब क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करना है इक्वेशन 3 एंड 4 को। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो अब लिखो उसको 3x प्लस वाई। कोएफिशिएंट्स क्योंकि ऑलरेडी मेरे को सेम मिल रहे हैं तो मैं कुछ उसमें बहुत ज़्यादा करने नहीं वाला। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 सीधा ऐड कर दूंगा मैं, क्योंकि देखो y अपने आप कैंसिल हो रहा है वहाँ पे। 3x प्लस 3x हो जाएगा 6x, हो जाएगा 4 प्लस 2 6, यानी x की वैल्यू होगी बेटा 1, क्योंकि 6 डिवाइड में जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा। अब मैं बोलूँगा पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में कर लो। तो 3 इक्वेशन क्या है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। 3 वन से कितना हो गया 3 प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये 3 फाइनली प्लस से इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3, तो y इक्वल टू आ जाएगा 1। ये हो गया आंसर कंप्लीट। तो x का वैल्यू 1, y का भी वैल्यू 1। तो इस प्रकार से ये पूरा क्वेश्चन, ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। एंड ध्यान रखना, अगर सीखना है तो मैं बार बार बोलते रहता हूँ अपने वीडियोस में, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं सीख पाओगे। हाँ, और आपको अगर हंसी मजाक चाहिए होगा वीडियो में तो सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये सीरियस बच्चों के लिए है जो सच में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।